ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीगुरुभ्यो नमः। अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा के अंतर्गत कोल्हापुर जिला माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में आयोजित महेश नवमी के पावन पर्व पर इस कार्यक्रम में पधारे हुए आज के इस वर्चुअल सभा के प्रमुख अतिथि श्री श्याम सुंदर जी सोनी, सभापति अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष भगवती श्री किशन जी बंसाली, जिसके तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कोल्हापुर जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्रीकांत जी मंत्री, हमारे श्री हरि के परम भक्त परम भगवती श्री भिखुलाल जी मर्दा एवं अखिल भारतीय महाराष्ट्र प्रदेश और कोल्हापुर जिला के माहेश्वरी सभा के आप सभी सदस्यगण, आप सभी को महेश नवमी की हार्दिक बधाई। भगवान शिव महेश है और भगवान विष्णु रमेश है। इंद्र को हम सुरेश कहते हैं। इन सभी देवताओं के नाम के साथ ईश शब्द लगा हुआ है। इंद्र सुरेश है, भगवान विष्णु रमेश है, रमायाः ईशः लक्ष्मीपति। लेकिन भगवान शिव महेश है, महादेव है। वे देवों के भी देव हैं। वे भगवान विष्णु के साथ तीन संबंध से जुड़े हुए हैं। रामचरितमानस में कहा है, सेवक स्वामी सखा सियपी के। भगवान विष्णु यानी रमेश और भगवान महेश शिव जी, ये दोनों एक दूसरे के स्वामी भी है, एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के सखा हैं। अतः हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि भगवान महेश के समान श्रेष्ठ वैष्णव कोई नहीं है और भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ शैव कोई नहीं है। और इस प्रकार से हमारे यहाँ हरि और हर में अभेद भी माना है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये श्लोक जो हमने पंगलाचरण में गायन किया, इसका हमारे विद्वान दो प्रकार से अर्थ लगाते हैं कि जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। हम कोई भी वार्तालाप करते हैं तो अंत में हम कहते हैं कि मेरे कहने का अर्थ, मेरे बोलने का मतलब। तो बोलना और बोलने का मतलब, वाणी और वाणी का अर्थ, ये कहने में दो है, वास्तव में एक ही है। तो ये भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। उसी प्रकार भगवान शिव महेश और भगवान विष्णु रमेश, ये भी कहने में दो है, उनके रूप दो है, उनके नाम दो है, उनके कार्य भी अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे अभिन्न हैं।
क्योंकि दोनों को हम जगत पिता के रूप में देखते हैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती प रमेश्वरौ, ऐसा अर्थ विद्वानों ने किया है। पार्वती प यानी पार्वती के पति, और रमेश्वर यानी रमेश भगवान विष्णु लक्ष्मी के पति। तो पार्वती के पति और लक्ष्मी के पति यानी हर और हरि, ये दोनों कहने सुनने में दो है, वास्तव में ये एक ही है। इस भूमिका के साथ हम भगवान महेश का दर्शन करें। भगवान शिव से संबंधित बहुत सारे पुराण हैं, जिस प्रकार विष्णु से संबंधित बहुत सारे पुराण हैं, शिव से संबंधित भी बहुत सारे पुराण हैं। शिव महापुराण है, लिंग पुराण है इत्यादि। तो शिव पुराण में एक ये निवेदन किया है पुराणकार ने कि शिव को मानने वाले, महेश को भजने वाले सभी भक्तों के जीवन में 3 बातों की बड़ी महत्ता रहती है। उनके जीवन में एक तो भस्म की महत्ता है, क्योंकि भगवान शंकर है तो वहाँ भस्म है, भस्म के ही त्रिपुंड है, भगवान शिव भस्म रमाते हैं। और महाकाल में आप जाइए तो वहाँ तो चिता भस्मालेपः, कहते हैं चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पटधरो, दिक्पटधरः यानी दिशा ही जिनके वस्त्र हैं ऐसे दिगंबर। चिता भस्मालेपः, चिता भस्म का लेपन करते हैं। तो वैसे तो चिता भस्म, मुंडमाला धारण करना और सर्प के आभूषण पहनना, ये सारी बातें लोग समझते हैं कि अपवित्र है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं अशिव वेश शिवधाम कृपाला। वो वेश भले ही अशिव लगता हो, लेकिन भगवान शिव कृपा के धाम है। तो एक तो भस्म की महिमा है, दूसरी बात गंगा जी की महिमा है। भगवान शंकर के जटा से निरंतर गंगा भागीरथी प्रवाहित हो रही है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, देवापगा गंगा ये मस्तके, मस्तक पर विराजमान है। तो गंगा जी का महत्व है। और तीसरे रुद्राक्ष का भी महत्व है। जहाँ भी भगवान शिव की बात आएगी तो वहाँ रुद्राक्ष की महिमा निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। तो भगवान शिव से संबंधित ये भस्म, ये रुद्राक्ष, और तीसरी बात भगवान शिव का नाम यानी पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसकी महिमा है। अच्छा, शिव पुराण में ये समझाया गया कि जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है, वो तीर्थों का राजा माना जाता है, प्रयागराज कहते हैं हम, क्योंकि वहाँ 3 मुख्य नदियों का संगम वहाँ होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में संतों को जंगम तीर्थ की उपमा देते हुए कहा है कि राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। शिव पुराण में इन तीनों नदियों को शिवजी से संबंधित ये जो 3 मुख्य बात है, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम पंचाक्षर मंत्र, उसके साथ जोड़ा गया है। यमुना जो है भस्म, भस्म है यमुना। भस्म का जो रंग है वही रंग हम यमुना में देखते हैं। तो एक तो भस्म यमुना, दूसरी बात सरस्वती, रुद्राक्ष जो है
या रुद्राक्ष माला जो है वो सरस्वती का प्रतीक है। और शिव नाम पंचाक्षर मंत्र ये गंगा है। जिस प्रकार नदियों में गंगा की बड़ी महिमा है, निम्न गानाम यथा गंगा, उस तरह से महेश को भजने वाले, शिव की आराधना करने वाले भक्तों के लिए ओम नमः शिवाय से बढ़कर के श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। और जिस प्रकार वो गंगा निर्मल है, शीतल है, तरल है, सरल है, बस वैसा ही भगवान शिव का नाम तरल, सरल, शीतल, मधुर है। तो शिव शिव रटते रहें, महेश का स्मरण करते रहें। और जिस प्रकार गंगा निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार शिव नाम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ये निरंतर या तो हमारी जिह्वा से, हमारे होंठ से, और होंठ जिह्वा इत्यादि न चले तो हमारे मन से स्मरण के रूप में वो निरंतर बहते रहना चाहिए। और तीसरी बात, रुद्राक्ष वो है सरस्वती। तो इस प्रकार भगवान महेश की आराधना आप कर रहे हो तो आप तीर्थराज प्रयाग में ही स्नान कर रहे हो। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले के सारे पाप जिस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, महेश को भजने वाले सभी भक्तों के सब प्रकार के जो कषाय है, जो मालिन्य है, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाते हैं और एक पवित्रता और एक निष्पाप भाव का शिव को भजने वाले सभी भक्त अनुभव करते हैं। जैसा कि बताया गया, भगवान शिव एक संवादिता के देव हैं। हमारे पुराणों की कथा आप देखिए तो देवताओं में शिव जी ऐसे देव हैं कि उनको सभी भजते हैं। चाहे देवता हो तो वो भी अपने महादेव को भजते हैं, चाहे मानव हो वे भी महादेव को भजते हैं, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष अवढरदानी हैं। और चाहे दानव हो, राक्षस हो, वे भी भगवान शिव जी को भजते हैं। राक्षसों को भी कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो तुरंत आशुतोष, तुरंत प्रसन्न होने वाले भगवान शिव की ही आराधना करते हैं। तो देव, दानव, मानव सभी भगवान शंकर की आराधना करते हैं। जिस प्रकार ऋषियों में नारद जी ऐसे ऋषि हैं कि देव हो, दानव हो, मानव हो, सभी के साथ उनकी पटती है, जमती है, सबके साथ उनकी एक संवादिता है। तो भगवान शिव जी महेश की संवादिता सृष्टि के सभी जीवों के साथ है। देव कोटि के हों, मनुष्य कोटि के हों या असुर कोटि के हों। अच्छा, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि को तो भगवान शंकर स्मशान में रहते हैं और अपने साथ रखते ही हैं। शिवगण ऐसे ऐसे हैं कि कई बार ऐसे लोगों को तो समाज के द्वारा तिरस्कृत हम पाते हैं, देखते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे उन लोगों को भी भगवान शिव तो अपनी शरण में लेते हैं, उनका रक्षण करते हैं, उनका पोषण करते हैं। और इसलिए भगवान शिव करुणावतार कहे गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये भगवान शंकर की करुणा ही है कि चाहे भूत प्रेत पिशाच हो, चाहे अन्यान्य समाज से बहिष्कृत या तिरस्कृत प्राणी हो, भगवान शिव करुणावतार होने के चलते उन सब को अपनी शरण में लेते हैं, उन सब पर कृपा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। जो दीन है, दीन का अर्थ यहाँ केवल
द्रव्य से रहित दरिद्र, ऐसा ही नहीं करना है। दीन यानी जो स्वभाव से दीनता से युक्त है, दैन्य है जिसमें, वे भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है। और यदि किसी में अहंकार है तो भगवान शंकर अहंकार के देव माने गए हैं। हमारे यहाँ जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को हम मानते हैं। तो उन चारों के देव बताए गए हैं शास्त्र में। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर, रूप राम भगवान। तो मन के देव चंद्रमा हैं, बुद्धि के देव ब्रह्मा हैं, चित्त के देव भगवान विष्णु हैं, और अहंकार के देव यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके देव भगवान शिव है। लेकिन अहंकार का अर्थ अभिमान ऐसा भी किया जाए तो भगवान शंकर, भगवान महेश उस अभिमान को मिटा देते हैं और हमें दीनता से युक्त करते हैं। और ऐसे जो दीन जन हैं, दीनता से युक्त है, वे भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। जाहि दीन पर नेह, उनके प्रति भगवान शंकर जी का प्रेम हो जाता है। और वे फिर हरि भक्ति का दान करते हैं। रामायण में तो भगवान राम अपनी प्रजा को जब संबोधित करते हैं तो एक बात समझाते हैं कि देखो, एक रहस्य की बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप सबसे कहते हैं। और वो एक गुपत मत, गुपत मत रहस्य की बात। और वो एक गुपत मत सबई कहाऊं कर जोरी। देखो भाई, हाथ जोड़ करके समझा रहा हूं। क्या? बोले मुझे भजने वाले वैष्णव भी आप समझ लो, सुन लो कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। भगवान महेश की आराधना किए बगैर तुम वैष्णव हो तो भी तुम्हें मेरी भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति हमेशा दीनता के सिंहासन पर बैठती है, वो हंता के शिखर पर नहीं रहती। और दीनता भगवान शंकर को भजने से आती है। तो ऐसे जो दीन यानी दैन्य भाव से, दासो हम, इस भाव से जो युक्त है, वे भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। दासोयमिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। हम भगवान से इस तरह से क्षमा मांगते हैं। तो इस प्रकार दीन जन जिनको बहुत प्रिय है, ऐसे भगवान महेश वे सब पर कृपा करते हैं। तो शंकर जी की उदारता आप देखो। ऐसे ही महेश को महादेव नहीं कहा गया, ऐसे ही उनको महाईश नहीं कहा गया। कोई सुरों का ईश है, लेकिन महाईश या महादेव महेश इसलिए है कि उनको सभी प्राणी भजते हैं। देव हो, दानव हो, मानव हो, सब भजते हैं। अच्छा, एक बढ़िया वाली कथा आती है उपनिषदों में। तो उसमें ये कहते हैं कि जब देव दानव मानव की सृष्टि करी ब्रह्मा जी ने, और फिर एक दिन वे सभी गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास, प्रजापति के पास, कि आपने हमको बनाया, हमने हमको जीवन दिया, लेकिन हमारे कल्याण का मार्ग भी तो आप बताओ। ब्रह्मा जी तो अपने कमल के आसन पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। तो देव दानव मानव तीनों ने पुकारा, प्रार्थना करी कि हमारे कल्याण का मार्ग बताओ। तो ब्रह्मा जी ने तीनों की ओर देखते हुए केवल एक न वाक्य कहा, न एक शब्द कहा, केवल एक अक्षर ही कहा है। और वो अक्षर क्या था? द। द। और फिर ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान करने लगे, ध्यानस्थ हो गए। तो देव दानव मानव समझ गए कि भाई जो कहना था कह दिया गया है, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है, हमें अपने कल्याण का मार्ग मिल गया है। तो एक ही अक्षर था, द। देवताओं ने विचार किया कि द का क्या मतलब है।
सोचा हमारे में काम की अधिकता है, बहुत कामना से युक्त है देवता। देखो स्वर्ग की भी कामना जब कोई करता है तब यज्ञ इत्यादि पुण्य कर्म करके कोई स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो कामनाएं छोड़ दे उसको कहाँ स्वर्ग मिलता है, उसको तो मोक्ष मिलेगा। तो हमारे में कामना बहुत है, इसलिए द के द्वारा दमन करो मन इंद्रियों का, ऐसा बताया गया है। ये अर्थ देवताओं ने लिया। दानवों ने सोचा कि हमको भी द कहा गया। जब हमने कल्याण का मार्ग पूछा तो हमारे लिए द का क्या मतलब है। दानवों ने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, पता चला कि हमारे में क्रोध का आधिक्य है। देवों में काम का, दानवों में क्रोध का आधिक्य है। अतः द से दया करो ये कहा गया है। तो दया करने से हमारा कल्याण होगा। साधारणतया कोई दानव दयालु होता नहीं, और यदि दया करे तो दानव का कल्याण निश्चित है। इसलिए भागवत में श्री प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, और वहाँ जो सब असुर के बालक गुरुकुल में थे उनको भागवत धर्मों का उपदेश करते हुए कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम आसुरम भावमुन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षजः। इसलिए आसुर भाव को छोड़ो, यानी ये जो एकदम क्रोध वाला तुम्हारा स्वभाव है ये छोड़ो, और सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखो। तो दमन करने से देवों का कल्याण, दया रखने से दानवों का कल्याण, असुरों का कल्याण। अब मानवों ने सोचा कि हमको भी द एक ही अक्षर बताया गया है, तो हम इसका क्या अर्थ निकालें, इसका क्या तात्पर्य समझें। विचार करने पर जब मनुष्यों ने भी स्वयं को देखा, स्वयं के स्वभाव को, स्वयं की प्रवृत्ति को देखा, तो देखो अपने दोषों को हम स्वीकार करें या न करें लेकिन दिखाई तो देते ही हैं। हमारी जो कमियां हैं वो तो हम जानते ही हैं। तो मानव समुदाय को भी अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो कमजोरी है, अपना जो दोष है, वो समझ में आ गया कि भाई हमारे में लोभ का आधिक्य है। अतः द के द्वारा दान करो ये कहा गया है। तो ये न केन विधि दान करे कल्याण। मानव समुदाय का कल्याण दान करने से होता है। और जब दान करना है तो दान कैसे करना चाहिए ये भगवान महेश सिखाते हैं। इसलिए उनको अवढर दानी कहा है। एक तो आशुतोष है, आशु यानी क्विकली, तुरंत, जल्दी, तोष यानी प्रसन्न होने वाले, तुष्ट होने वाले। शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो, गुस्सा भी बहुत जल्दी कर देते हैं। यदि कोई गलती हुई तो क्रोधित भी जल्दी हो जाते हैं भगवान शिव, और द्रवित भी जल्दी हो जाते हैं, तुरंत कृपा करते हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं। और फिर जिनको जो चाहिए वो दे देते हैं। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, ऐसा वो भजन में गाते हैं ना। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद में लिखते हैं, जांचिए गिरिजापति कासी, जासु भवन अणिमादिक दासी। जांचिए गिरिजापति कासी, जासु भवन अणिमादिक दासी।
अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, देख न सकत दीन कर जोरे, जाचिए गिरिजापति कासी, जासु भवन अणिमादिक दासी, जाचिए जाचिए। जांचिए, याचना करिए, मागिए। किनसे? किनसे? बोले जो गिरिजापति है, काशी विश्वनाथ है, उन भगवान शंकर से जांचिए। अरे भाई, गिरिजापति है, पार्वती के पति है, ठीक है, एक दिव्य गृहस्थी बसाए हुए हैं। रहते कहाँ हैं? बोले काशी में। काशी क्या है? अच्छा, आप लोग काशी गए होंगे तो काशी के ब्राह्मण जब भी आपको पूजा इत्यादि का संकल्प कराते हैं तो एक बात निश्चित रूप से बोलते हैं, असि वरुणयोर मध्ये उत्तरवाहिन्याः भागीरथ्याः पश्चिमे तटे वाराणस्याम। और ये वाराणसी क्या है? बोले महाश्मशाने। क्या है ये काशी? बोले महाश्मशान। तो जो महाश्मशान में रहते हैं, जो अपने शरीर पर लगाने के लिए जिनके पास पाउडर कॉस्मेटिक्स कुछ नहीं है, स्मशान की राख रमाते हैं शरीर पर, चिता भस्मा लेपः। भाई जांचिए तो उनसे क्या जांच ना करे, उनसे क्या मांगे? और स्मशान में रहने वाले क्या दे सकते हैं? अरे बोले भैया ऐसा नहीं है, भले ही ये काशी रूपी महाश्मशान में रहने वाले हो, जांचिए गिरिजापति काशी, लेकिन एक बात समझ लो, बोले जासु भवन अणिमादिक दासी। अणिमादिक सभी सिद्धियां उन भगवान महेश के घर में दासियां बनकर के सेवा कर रही है। जिनके पास है उनसे एक बात यह है कि उनके पास है और वो दिखाते नहीं। समटाइम्स व्हाट हैपन कि आदमी के पास है नहीं ज़्यादा, लेकिन दिखावा बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। हमारी भाषा में कहते हैं ना, शोबाजी ज़्यादा होती है, ज्ञान की, धन की, हैं, सब प्रकार की एक शोबाजी करने की भी, प्रदर्शन की एक वृत्ति कई लोगों में होती है। तो भगवान शंकर, उनका धैर्य गांभीर्य आप देखिए कि अणिमादिक सभी सिद्धियां उनके घर में दासी बनकर के रह रही हैं, लेकिन शंकर जी कोई प्रदर्शन नहीं करते, दुनिया को दिखाते ही नहीं कि हम इतने बड़े सिद्धियों के स्वामी हैं। दिखाते तो ऐसे ही है कि स्मशान में रहते हैं और उनको हकीकत में अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। तो दूसरी बात, जिनके पास है, एक तो वो देगा। देगा कि नहीं? बोले बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि देख न सकत दीन कर जोरे। जो दीन हैं वो हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ा रहे हैं, उनको भगवान शंकर देख नहीं पाते। उनका स्वभाव करुणावतार है ना, इतने दयालु है, करुणावतार है। तो वो कहते हैं ना, मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी को रोता हुआ भी देख ले तो उनकी आंखें भी भीग जाती हैं। तो भगवान शंकर करुणावतार है, किसी को रोते गिड़गिड़ाते देख नहीं पाते। देख न सकत दीन कर जोरे, और इसलिए वे अवढर दानी हैं, या तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं कि भैया रो मत, चल क्या चाहिए, क्या चाहता है तू, और शंकर जी उसको वो दे देते हैं। ऐसे अवढर दानी हैं, जिसने जो मांगा, मांगा जिन्हें जो चाहा, वरदान दे दिया।
तो जिनको सिद्धि चाहिए उनको सिद्धि दे देते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास कोई चीज़ होती है, एक तो उसमें दया नहीं होती, तो आप मांगिए तो वो पिघलेगा नहीं, और दूसरी बात, यदि आपकी मांग पर वो ध्यान देगा तो मना कर देगा कि भाई मुझे खुद को चाहिए, इसकी ज़रूरत है, तो सॉरी आई कैन नॉट गिव इट टू यू। या तो थोड़ा छोटे मन वाला हो और कोई बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत मांगे, तो बहुत छोटा सा हिस्सा दे करके टरकाने की बात करेगा, ला ये ले जा, मतलब उसके पास है करोड़ों और 100 रुपये का नोट थमा करके कह देगा कि चलो जाओ निकलो यहां से। भगवान शंकर ऐसे नहीं, वो अवढ़रदानी है। क्यों? बोले उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। एक बढ़िया कथा है भगवान महेश से संबंधित कि एक बार वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी माता ने सभी देवियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया वैकुंठ में। इंद्राणी ब्रह्माणी आई, पार्वती जी भी निमंत्रित हुई, सभी देवताओं की शक्तियां वहां पर आई, और वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है वो देखकर पार्वती जी भी अभिभूत हो गई। और फिर जब लौटी वहाँ से तो थोड़े चिंतन में और थोड़ी अनमनी सी पार्वती माता रहने लगी। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि वो आप लोगों का कुछ कार्यक्रम था वैकुंठ में, लक्ष्मी जी ने आयोजित किया था और सभी आप देवियाँ गई थी, तो हो आई? बोले हाँ हो आई। कैसा रहा कार्यक्रम? बोले बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ से आने के बाद ये थोड़ी अनमनी सी आप क्यों रह रही हो? जब देखता हूँ आप सोचती ही रहती हो और इतनी प्रसन्न नहीं हो। तो पार्वती जी तुरंत आकर के भगवान महेश के पास बैठी और बोली, एक बात कहूँ क्या? हम ये इस तरह से स्मशान में कब तक पड़े रहेंगे? देखो, भगवान विष्णु का वैकुंठ क्या अद्भुत है, और इंद्र की नगरी भी क्या अद्भुत है। आप भी कोई सामान्य तो नहीं है, आप महेश हैं, देवों के देव हैं। आपकी आराधना करके लोग सुखी हो जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, स्मशान में हवा चलती है तो राख उड़ती है, भूत प्रेत इत्यादि आजू बाजू में सब है। जिसको सभी ने ठुकराया, तिरस्कृत किया, उन सबको आपने अपनाया है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कुछ ढंग से तो रहना चाहिए ना। महादेव जी ने कहा इसी में मौज करो, इसी में मौज है, नहीं तो अर्थ कभी कभी अनर्थ का कारण बन जाता है। फिर उसको इतने बड़े भवन को संभालना, मेंटेन करना, बोले ना मुझे चाहिए। पार्वती जी ने जब ऐसी इच्छा व्यक्त करी तो पूरे संसार को इच्छित देने वाले महादेव अपनी अर्धांगिनी की इच्छा पूरी नहीं करे, ऐसा तो कैसे हो सकता है? पहले समझाया लेकिन देखा कि पार्वती जी को चाहिए ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा अद्भुत एक नगर। बोले ठीक है। कुबेर जी रोज आते थे पूजा करने महादेव जी की, और रोज महादेव जी से पूछते कि मेरे लिए कोई आज्ञा हो, मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप जरूर बताइएगा। देखो, सेवा वो नहीं होती कि हम अपनी इच्छा से कर लें, सेवा वो होती है कि सेव्य की रुचि क्या है, उसकी आज्ञा क्या है, उसको किस बात की जरूरत है, वो पूछ करके तद अनुसार जो करी जाए वो सेवा है। तो नहीं तो केवल भेंट करना हो तो आप तो भेंट तो कर सकते हैं किसी को भी। नारायण। तो कुबेर जी ने जब सेवा मांगी तो आज भगवान महादेव ने कहा कि भाई देखो, हमारी देवी जी को बहुत बड़े बढ़िया वाले भवन की इच्छा हुई है, तो वो निर्माण कर लो। अरे कुबेर जी
प्रसन्न प्रसन्न हो गए कि हमको पहली बार महादेव जी ने कोई सेवा सौंपी और हमको सेवा करने का अवसर मिल रहा है। बोले भगवान भवन क्या, पूरा एक नगर निर्माण कर दूं। और तब कुबेर ने चारों ओर, देखो कहीं जो बिलियनर होते हैं ना, उनका एक सपना होता है कि हमारे पास अपना खुद का एक आइलैंड हो और उसके ऊपर अपना पूरा एक सेटअप हो। तो ऐसे ही एक द्वीप पर और सुंदर नगर निर्माण किया कुबेर ने और स्वर्ण से बनाया गया। अब कुबेर स्वयं और महादेव जी की सेवा के लिए दिल से तैयार हुए तो फिर उसमें कहाँ कोई कमी रह सकती है। तो बड़ा अद्भुत नगर बना उस आइलैंड पर। और पार्वती जी ने देखा जब तो बड़ी प्रसन्न हो गई। तो अब इस भवन में प्रवेश करने से, गृह प्रवेश करने से पूर्व, जिसको आप आजकल वो कहते हो ना हाउस वार्मिंग सेरेमनी, हम लोग कहते हैं वास्तु पूजा, तो उसका आयोजन किया गया। तो विधिपूर्वक फिर गृह प्रवेश हो या नगर प्रवेश हो। तो वास्तु पूजा के लिए किसी पंडित की ज़रूरत पड़ी, किसको बुलाया जाए। तो रावण आता था रोज पूजा करने महादेव की, भगवान महेश की पूजा के लिए। रावण आया और उसने पूजा करी तो याद आया कि अरे भाई यही तो पुलस्त्य कुलोत्पन्न है, पुलस्त्य ऋषि के वंश में हुआ है, विश्रवा ऋषि का बेटा है और बड़ा पंडित है, वेद का जानकार है। तो रावण से कहा कि सुनो दशानन, इस तरह से हमारे एक नया पूरा नगर निर्माण हुआ है और हम उसका वास्तु पूजन इत्यादि करना चाहते हैं और फिर गृह प्रवेश, नगर प्रवेश करेंगे, तो तुम ये सब विधि संपन्न कराओगे। तो बोले भगवान महेश, जैसी आपकी आज्ञा, निश्चित मैं सेवा में उपस्थित हूँ। और रावण ने वो सब पूजा इत्यादि कराया, लेकिन रावण चकित हो गया, चकित रह गया। इस आइलैंड पर, इस द्वीप पर इतने भव्य नगर निर्माण को देख करके और इतने भव्य भव्य राजमहल, इतने भव्य भव्य भवन और सब स्वर्ण और रत्न से युक्त। तो ये देखकर रावण का मन थोड़ा बिगड़ा कि महादेव को ये सब क्या करना है, ऐसा तो हमारे लिए होना चाहिए। आज मैंने अपनी भुजाओं के बल से विश्व को वश किया है। तो जब सब विधि हो गई, उसके बाद रावण से पूछा गया कि कहो पंडित जी, दक्षिणा में क्या दें। तो रावण ने तुरंत मांग लिया कि जिस भवन का, जिस नगर का आज उद्घाटन किया गया है, ये वास्तु पूजन किया गया है, महादेव जी वही दे दो। और महादेव जी ने तुरंत कहा तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। तो रावण को दक्षिणा में वही दे करके महादेव जी निकल गए। ऐसे अवढर दानी महेश, जिनको खुद को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वे उदार हैं। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। ऐसे भगवान महेश। स्मशान में रहने का अर्थ है, स्मशान वैराग्य की भूमि है। और भगवान शंकर वैराग्याम्बुजभास्करम ह्यगघन, ऐसा कहा गया। ध्वांतापहम तापहम वैराग्याम्बुजभास्करम, वैराग्य रूपी कमल खिलता है। जैसे कमल खिलता है सूरज को देखकर, सूर्योदय होता है तो कमल खिलता है, तो उसी तरह हम लोगों के वैराग्य का कमल कब खिलेगा? बोले भगवान महेश रूपी सूर्य का दर्शन करके। तो लोगों के वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य समान भगवान महेश, वो ऐसा ज्ञान का प्रकाश करें कि हम संसार में रह करके अपने अपने कर्तव्यों का निश्चित रूप से पालन करें, लेकिन हमारे अंदर एक वैराग्य की वृत्ति भी सदैव बनी रहे। भगवान महेश अवढर दानी हैं, जो चाहोगे जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन जो भी मिल जाए फिर वो सब भगवान महेश का प्रसाद है, ऐसी बुद्धि रखें और बांट करके खाएं, कभी उसका अभिमान न करें। ये भगवान महेश की कृपा है। और तीसरी बात, वैराग्य भाव से रहें।
यहाँ अपना शरीर भी अपना नहीं है। भस्मांतम इदम शरीरम, यह शरीर भी एक दिन जलकर राख होने वाला है। अतः शरीर से संबंधित वस्तु या व्यक्ति भी अपने नहीं हैं। ये जो भी मिला है प्रारब्ध के चलते संयोग से, वो सब भगवान महेश का प्रसाद है, ऐसा समझ करके वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, सब का सदुपयोग करें भगवान महेश की सेवा के भाव से। आज महेश नवमी है। भगवान महेश के चरित्र को देखते हुए, देखो शंकर जी का दर्शन करने का अर्थ केवल यही नहीं होता है कि हम मंदिर में जाएं और शिवलिंग का दर्शन करके चले आएं, ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लिए और हम अपने आप को कृतज्ञ मान लिए कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। अरे 12 ज्योतिर्लिंग के उपरांत हम अमरनाथ की यात्रा भी करी आए। ये तो दर्शन है ही है, ये तो हम करें, लेकिन वास्तव में भगवान महेश के चरित्र को ठीक ठीक देखना और समझना, ये भगवान महेश का दर्शन है। और वो ठीक ठीक समझ करके, देख करके भगवान महेश से प्राप्त होने वाले गुण, उनसे प्राप्त होने वाली शिक्षाएं, क्योंकि भगवान महेश त्रिभुवन गुरु है। पार्वती जी कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तो वे भगवान हमारे इष्ट भी हैं और वे त्रिभुवन गुरु भी हैं। उनसे प्राप्त शिक्षा, और ये शिक्षा वो उपदेश करके शिक्षा नहीं देते, वे अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने जीवन से शिक्षा देते हैं, और वही सबसे श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। माई लाइफ इज माई मैसेज, ऐसा जो कह दे कि मेरा जीवन जो है वही मेरा संदेश है। तो भगवान शंकर जी के चरित्र से यह सब उपदेश ग्रहण करके हम संसार में रह करके, गृहस्थ में रह करके अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करते हुए अनासक्त भाव से रहें और अपना प्रत्येक कर्म भगवान महेश की आराधना है, पूजा है, इस भाव से करें। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, इस भाव से प्रत्येक कर्म को करें। और अंत में भगवान महेश अवढर दानी हैं, वो जिनको जो चाहिए, जिनके कल्याण के निमित्त जो भी चीज़ है, वे कृपापूर्वक देते हैं। आज आप सभी को पुनः एक बार महेश नवमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भगवान आशुतोष अवढरदानी, शिव जी, भगवान महेश सब पर कृपा करें, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही भगवान महेश के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सभी के मंगल की कामना। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय महेश। सबको जय श्री कृष्ण।